तो यहाँ पर हम कुछ कोर्सेज को देखने वाले हैं, कंप्यूटर कोर्सेज को। डिग्री कोर्सेज कौन से हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कौन से हैं और शॉर्ट टर्म कोर्सेज कौन से हैं, सभी के बारे में जानकारी लेंगे। डिग्री कोर्सेज से स्टार्ट करें तो MCA ये पहला डिग्री कोर्स आपके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कंप्यूटर्स के मामले में, जो कि है मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन के जो 3 साल 4 साल जितने भी हैं उनमें से किसी एक साल में तो कम से कम मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और इसके अंदर सारे के सारे IT फील्ड से रिलेटेड जो भी स्किल्स आपको चाहिए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 3 साल नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि MCA का कोर्स जो है वो 3 साल का होता है, तो आपके पास यदि 3 साल नहीं है तो आप इसी का जो डिप्लोमा वर्जन है वो कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये कोर्स जो है वो 1 से 2 साल का होता है और इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी है वो तकरीबन एक जैसी ही रहती है। इसके अंदर आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि C++ और जावा। इसी के साथ साथ अलग अलग पैकेजेस जो है वो भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि टैली या ओरेकल V8 जैसे। इसमें आपको वेब डिजाइनिंग, सिस्टम एनालिटिक्स ये भी पढ़ाया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग, MS-DOS और विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज OS, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। और खैर इसी का इन डेप्थ नॉलेज जो है वो MCA में आपको पढ़ाया जाता है। इसके बाद बारी आती है ऐसे ही और एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स की, जो कि है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें और पढ़ाई जाएंगी, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग, बिजनेस एप्लीकेशंस, ERP, बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और IT से रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। ये जो सारे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज हैं ये तकरीबन 1 से 2 साल के होते हैं। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका करिकुलम कितना डाइवर्स है और उन्हें पढ़ाने के लिए कितना समय लगता है। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है या यूनिवर्सिटीज़ में आपको 1 साल का कोर्स देखने को मिलेगा, कहीं 2 साल का कोर्स देखने को मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना समय उसके लिए देना चाहते हैं। इसके बाद बारी आती है PGDDM की। तो PGDDM का फुल फॉर्म ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का एरा अभी चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आज की तारीख में जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसे में आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कंटेंट राइटिंग, SEO राइटिंग, साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे मैनेज करना है वगैरह, इन सारी ही चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी पढ़ाया जाएगा, ताकि आप जो है वो पोस्टर्स वगैरह क्रिएट करके डाल सकें। तो ये चीज़ें जो है वो इस कोर्स के दौरान आपको पढ़ाई जाएंगी और ये कोर्स भी तकरीबन 1 से 2 साल का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इन कोर्सेज़ की फ़ीस क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए बात ऐसी है कि अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर अलग अलग फ़ीस होती हैं। तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपकी नज़दीकी यूनिवर्सिटी में आपको जो कोर्स चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं और उसके कितने पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि देश भर में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके इतने अलग अलग रेट्स हैं। तो जो है वो एक साथ कंबाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप 1 से 2 साल भी नहीं लगाना चाहते हैं, उससे कम समय में कोई एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, तब आपके लिए कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रहे कि ये कोर्सेज जो हैं ये थोड़े से जो है मैं कहूँ कि मुश्किल होते हैं। इसके अंदर आपको ज़्यादा ध्यान लगा करके काम करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ सर्टिफिकेशन से भी काम नहीं बनता है। जो सर्टिफिकेशन आपने लिया है, जिस विषय से संबंधित आपने सर्टिफिकेशन लिया है, उसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। जो भी आपको काम बताया जाए वो बड़े अच्छे तरीके से करना आना चाहिए आपको, उसके अंदर आपका एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं, लेकिन मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चीज़ें आपको काफ़ी सारी पढ़ाई जाती है, लेकिन समय बहुत कम होता है। तो 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में जो है वो आपको अगर कोर्स पढ़ाया जा रहा है तो उसका पेस भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्पीड से पढ़ाया जाएगा, तो आपको उसे समझने में भी जो है वो उतना स्पीड लगाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का कोर्स, जिसके अंदर आपको टैली वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपने चाहे BA क्यों ना किया हो, आप अकाउंटिंग के फील्ड में जो है वो ट्राई कर सकते हैं। BCom अगर आपने किया है तो और भी सोने पे सुहागा, आपकी पढ़ाई भी वैसी हुई है, बाद में आपने वैसे ही कोर्सेज किए हैं तो आपको भी नौकरी मिल जाएगी। वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग को आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है,
तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा वेब प्रोग्रामिंग, ये अलग होता है, इन दोनों के बीच का फ़र्क जान लीजिए। वेब डिज़ाइनिंग अलग होता है और प्रोग्रामिंग अलग होता है। प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर आपको कोडिंग वगैरह से संबंधित सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिज़ाइनिंग में वो पार्ट इतना नहीं होता है। इसके अलावा C++, पाइथन जैसे जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं, उनका भी आप कोर्स कर सकते हैं, आगे चल के बहुत काम में आ सकता है। इसके अलावा ओरेकल सर्टिफिकेट का भी अलग से कोर्स आता है, वो भी आप कर सकते हैं। यदि आपको स्पेशल इफ़ेक्ट्स में या ग्राफिक इफ़ेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप VFX और एनिमेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं, वो कर सकते हैं। इसमें भी एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है, बशर्ते आप उस कोर्स को बड़े दिल लगा करके करें और जो कर रहे हैं उसके अंदर मास्टर बने। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी जो है वो अलग से कोर्स आता है। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं तो उन्हें सही ढंग से टेस्ट करने के लिए जो है वो बहुत सी मैन पावर लगती है। तो ऐसे में आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो है वो कोर्स कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगेगी, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड कोर्सेज भी आते हैं, जिसके अंदर आप CCNA का जो सर्टिफिकेशन है वो भी पा सकते हैं, तो उसको एक अलग जो है वो वेटेज मिल जाएगा, जिससे कि आपको जो है वो कहीं और जाकर के अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तब आसानी हो सकती है। तो दोस्तों ये कोर्सेज जो हैं वो स्पेशली जो बच्चे BA या BCom करके बाहर निकले हुए हैं उनके लिए ये कंप्यूटर कोर्सेज मैंने बताए हुए हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई कोर्स छूट गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। आज का वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।